अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर करना है। अच्छा, पेपर में जब भी शॉर्ट आए या लॉन्ग है, जब भी कंपेयर का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान, बेशक वो कुछ भी हो, जिस तरह यहाँ पे ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आयंस आ सकते हैं या बॉन्ड्स आ सकते हैं, जब उनको कंपेयर करने की बात हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने एक टेबल सा ड्रा करना होता है। मीन जिस तरह हम डिफरेंस बताते हैं, हमने इस तरह लाइन लगानी होती है सेंटर में और दोनों साइड पे उनको लिख देना होता है, और एक साइड पे एक ही प्रॉपर्टी लिखनी होती है और दूसरी साइड पे उसी की प्रॉपर्टी को पहली वाली के साथ कंपेयर करना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कंपेयर करनी है, प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड की। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है आयनिक कंपाउंड, राइट साइड पे हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। अब पहले हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी। The ionic compound oppositely charged ions are properly arranged to give a crystalline structure. आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो oppositely charged आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों को प्रॉपरली अरेंज किया जाता है कि वो हमें एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। लेकिन अगर हम एज अ होल पूरे कंपाउंड को देखें तो वो न्यूट्रल होता है। उस देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयन। आयनिक कंपाउंड में जो आयन्स होते हैं, उन आयन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव एक आयन, Cl नेगेटिव दूसरा आयन। इन दोनों आयन के दरमियान, बिटवीन देयर आयन्स, इन दोनों आयन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब हम इसी प्रॉपर्टी को कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर कैसे करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल के तौर पे शो होते हैं या एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल मीन, डिस्क्रीट मतलब कि ये सेल्फ कंटेन्ड मॉलिक्यूल होते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होते हैं विद अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ये इंडिविजुअल अलग मॉलिक्यूल होता है, इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। There exists a strong electrostatic attraction between the nuclei and the shared electron. कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनता है ना। अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियाई और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज आयन को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज किया जाता है और एज अ होल वो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। कोवलेंट कंपाउंड डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, सेल्फ कंटेन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है जिसका अपना स्ट्रक्चर होता है और ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो आयन्स के दरमियान में होती है, और कोवलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है। पहला पॉइंट था जो दोनों कंपाउंड का हमने कंपेयर किया। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में ज्यादातर होते हैं। हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन्स। मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने हमें सोडियम क्लोराइड का बताया है कि वो 801 डिग्री सेल्सियस, और फिर आगे रीजन भी बताई गई है कि इतना क्यों है, क्योंकि जो आयंस के दरमियान, ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 है, और ये इतना क्यों होता है, क्योंकि उनके ऑपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम कोवलेंट कंपाउंड में देखते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल्स में होते हैं। अब इसमें 2 केसेस हैं। लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस। वो कोवलेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर मास लो होगा वो गैसेस की फॉर्म में होंगे, और लो बॉइलिंग पॉइंट्स और उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। दूसरा केस क्या है कि हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड। वो कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एंड जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब हम अगर दोनों को कंपेयर करें, आयनिक कंपाउंड्स जो थे वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, और यहाँ पे इस
कोवेलेंट कंपाउंड में क्या केस है, दो केस हैं कि अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका लो मॉलिक्यूलर मास होगा वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे और वो कोवेलेंट कंपाउंड जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड का देखें तो इनके पास जो हमारे पास गैसेस हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जब सॉलिड फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट को। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो किस में सोल्यूबल हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में, और पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड्स का क्या है, दे आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, बट लेकिन सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं, ईथर, बेंजीन, एसिड। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें, आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं जैसे कि वाटर, और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं जैसे कि ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, एंड व्हाई, दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। आयनिक कंपाउंड जब अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और इनकी कंडक्टेंस की वजह क्या है, देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दीज फोर्सेस। जब आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं तो उनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जब फ्री आयंस होंगे तो वो जब फ्रीली मूव करेंगे वो रीजन बनेंगे कंडक्टेंस की। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड को देखें, दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। ये थे 4 पॉइंट, दोनों कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज देखी। मैं आपको गो थ्रू कर देती हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास किस चीज से रिलेटेड थी, स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जिस्टेंस पे रिलेटेड थी। आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर था क्रिस्टलाइन, कोवेलेंट कंपाउंड का डिस्क्रीट। इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे होती है, आयंस के दरमियान में, और कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहाँ होती है, न्यूक्लियाई और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। आयंस सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है अगर उनका लो मॉलिक्यूलर मास हो तो वो गैस फॉर्म में होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास हो तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इनकी हमने सॉल्युबिलिटी देखी है थर्ड पॉइंट में। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट में इनकी कंडक्टिविटी देखी है। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं और कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। ये 4 पॉइंट्स थे जो कि हमने आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हुए पढ़े हैं। आज के लेक्चर में हमने इनका कंपैरिजन ही पढ़ना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।